मोदी 3.0 का पहला बजट आ जाए, उसे कैसे देखते हो? सुप्रीम कोर्ट ने जो कल वर्डिक्ट दी थी कांवड़ यात्रियों को लेके, जो यूपी सरकार एक कानून लेकर आई थी, उसके ऊपर रोक लगा दी। कैसे देख रहे हैं दोनों चीज़ों को? देखना क्या है यार, पहली बात बजट है, बजट अच्छा है। देखिए सबसे बड़ी समस्या है विपक्ष क्या उठा रहा है, बेरोजगारी, महंगाई। तो 2 लाख करोड़ रुपया सबसे पहले आखिर किसको लाके पकड़ के लाके नौकरी नहीं दे देंगे कहीं? सड़क से उठा के लेकिन नौकरी तो देंगे नहीं भाई। नौकरी देने के लिए पहले आदमी को हुनर सीखना पड़ेगा कि आप कौन सा काम जानते हो, काम के हिसाब से ही तो नौकरी की व्यवस्था होगी। तो इसलिए जो नौजवान हैं उनको कैसे स्किल सिखाया जाए उस पर, हाँ इंटरप्रेन्योर अलग है, पहले उसके अंदर स्किल हो कि वो कर क्या सकता है, उसके अंदर हुनर क्या है, यह तो डेवलप करना पड़ेगा ना। 1970 से पहले भारत चीन से आगे था इकोनॉमी में, लेकिन इसी काम को चाइना ने बड़ी बारीकी से क्या किया कि अपने लोगों को स्किल किया और विदेश से लोगों से कहा कि आप पैसा लगाओ और हम सस्ता लेबर दे रहे हैं, स्किल लेबर दे रहे हैं। बाहर से लोगों ने पैसा लगाया और चाइनीज लोगों ने कोई स्किल था वो इंडस्ट्रियल हब बन गया। आज दुनिया की सब दूसरे नंबर की अमेरिका के बाद ताकत बन गई। हम क्या कर रहे थे? हम थे कहाँ? मोदी जी थे, उसके लिए मोदी जी दोषी हैं। अभी हम तीसरे नंबर के लिए 5वें नंबर से 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आए हैं। 5वें पर भी हमसे 5 गुना बड़ा है चीन इकोनॉमी में अभी आज के डेट में। कैसे हो गया? वो तो ये बोल रहे हैं कि इस बार का जो बजट है सिर्फ बिहार और आंध्र पे फोकस किया गया है कि उनके सहयोगी दल हैं, उन्हीं की वजह से तो प्रधानमंत्री मोदी पीएम बन पाए हैं। 58,000 करोड़ के आसपास बिहार को दे दिया, 13,000 करोड़ के आसपास आंध्र प्रदेश को दे दिया, बाकी सब के लिए तो झुंझुना दिखा दिया है, ये कह रहे हैं। अच्छा, बिहार भारत का नहीं है क्या? बिहार भारत में नहीं आता है, जरा उनसे पूछिए। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? सबसे ज़्यादा पलायन कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी कहाँ है? सबसे ज़्यादा अशिक्षा कहाँ है? तो मैंने जो पीछे हूँ उनको अगर थोड़ा मौका दे दिया जाए कि वह भी उठ जाएं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में 9 एक्सप्रेसवे है, बिहार में एक भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? एक जगह मेट्रो चल रहा है, बिहार में क्यों चल रहा है भाई? हर एक जगह क्यों मेट्रो चल रहा है? जब हमारे सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे बिहार है, क्यों ना मेट्रो चल रहा है? आप मेट्रो उठा रहे हो, डबल मेट्रो दिल्ली में कर रहे हो, बिहार में क्यों ना कर रहे हो? एक भी हाईवे है मेट्रो, दिखाइए मेट्रो कहाँ है? एक भी मेट्रो नहीं। वही तो कह रहा हूँ यार कि वही तो मोदी जी कर रहे हैं, वही तो मोदी जी कर रहे हैं। 3 एक्सप्रेसवे दिए हैं। नहीं, एक भाई रेलवे सुधार में। सुन भाई सुन, चिल्लाओ मत, चिल्लाने से नहीं होगा। एक्सप्रेसवे 3 एक्सप्रेसवे दिए हैं। उसके बाद से जिस तरह से राम मंदिर का कॉरिडोर, विश्वनाथ का कॉरिडोर, सारे कॉरिडोर बने हैं, उसी तरह से वहाँ बौद्ध सर्किट बनाया जाएगा, सप्तऋषि सर्किट बनाया जाएगा। सीता जी का वहाँ है, उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये सारे डेवलपमेंट पूरे बिहार का भी हो जाएगा, तो इससे देश प्रगति करेगा। यह महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए वहाँ बजट दिया गया है। उसमें बिहार को सरकार के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि बिहार के डेवलपमेंट से ही देश का डेवलपमेंट है। सबसे ज़रूरी है वहाँ पलायन रोकना। इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी थे, आंध्र प्रदेश के राजधानी के लिए वो उनसे पैसा मांगे थे, तो मनमोहन सिंह की सरकार थी तो काहे नहीं दे दिए? मोदी जी से मुद्दा छिन गया होता। लेकिन अब इस समय सरकार में है मोदी जी, कोई उठाने वाला नहीं था। इसके पहले जगन रेड्डी थे, उन्होंने पैसा मांगा नहीं। अच्छा, ये जो पूरा बजट भी आया, इसके बाद आते ही बजट के आते ही लगातार वही विपक्ष की पीपीडी अपनी चालू है कि विपक्ष की पीपीडी लगातार चालू है कि युवाओं के बारे में नहीं सोचा गया है। डिम्पल यादव कहती हैं महिलाओं के लिए नहीं सोचा गया है, सुरक्षा के लिए नहीं सोचा गया है। और पिछले ही दिनों, अभी कल ही जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, वो क्या, क्योंकि तब से लेके अभी तक पूरा सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर वो ये बोलते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति, उस पर रोक लगा दी। अब भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी?
नेम प्लेट नहीं दिखाई जाएगी अब यूपी में। सुनवाई होगी, इंटरिम रोक, वहाँ कोई जैसे उत्तर प्रदेश सरकार और वहाँ की सरकार, उत्तराखंड की सरकार की तरफ से कोई वकील नहीं था जी, तो एक पक्ष को सुना ही नहीं गया। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? जब कोई विपक्ष था ही नहीं तो सुप्रीम एक पक्षी वकील थे, उन्होंने अपनी बात कहा, हुआ कहे कि इसको हम तब तक के लिए रोक लगाते हैं, शुक्रवार तक, माने 24 तारीख तक, शुक्रवार तक इसको रोक लगाते हैं। शुक्रवार को नोटिस कर दिया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को। अब वहाँ से वकील आएंगे, वो वकील आएंगे तो तय होगा। लेकिन जिन्होंने टिप्पणी करी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि नाम जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप ये जानो कि अंदर पकाया क्या जा रहा है। नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई अगर मुस्लिम है, अगर वो, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि अगर वो मुस्लिम भी है और उसने हिंदू नाम रख लिया तो समस्या क्या आ रही है? नाम में इतना क्यों घुस रही है सरकार? नाम में नहीं घुसना है तो 5 बार हमको क्यों सुनाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह? कहाँ सुनाया जाता है कि अल्लाह और मोहम्मद के अलावा कोई नहीं है? और नाम में क्या रखा है तो तो हिंदू नाम रखना क्यों? हिंदू नाम क्यों रखना भाई? नाम में कुछ नहीं रखा है तो हिंदू अपना रखो ना। तुम तो ईमान वाले हो, अपने मजहब का नाम रखो। हमारे देवी देवताओं का नाम रखने की क्या जरूरत है? अल्लाह में ताकत नहीं है क्या? मोहम्मद साहब में ताकत नहीं है? मेरा सवाल है, प्रश्न है, दम नहीं है क्या? रखो ना उनके नाम से। अच्छा, एक आरोप ये भी लगता है, वो कहते हैं कि जय श्री राम बोलने में बड़ी समस्या आती है। जय श्री राम नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, लेकिन जब उसी एरिया में जाएं मुजफ्फरनगर में तो वहाँ पे किसी होटल का नाम लिखा होता है माँ वैष्णो देवी होटल, कहीं लिखा होता है खाटू श्याम जी होटल। तो जब बोलने में की बात आती है तो ये अपने धर्म को ऊपर रखते हैं, और जब वहाँ पे व्यवसाय की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो तब ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। दरअसल दिक्कत इस बात का है कि अल्लाह 2 ही काम में आता है, मोहम्मद साहब 2 ही काम में आते हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, यही होता है ना। और नहीं तो भाई माइक लेके आप गए होंगे, कहते हैं कि बच्चे किसकी देन है? अल्लाह की। अल्लाह की। बच्चे अल्लाह की देन है ना, और अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, यही 2 काम अल्लाह कर सकता है। और हमारे देवी देवताओं को, इनके बच्चे को भी पालते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि गोकसी होती है, इसकी क्या गारंटी है कि आप उस चीज़ को नहीं खाते हो? हमको तो मान लोगे क्या सेकुलरिज्म के नाम पे अगर हम सुअर खाते हो तो हमारा बनाया खा ले वो है? कोई मुसलमान खा लेगा? वो अपन हाथ तीज त्योहार मनाने जा रहा हो और एक सुअर बनाने वाले के हाथों से जरा खाना खा ले, हमारा गला काट देगा जान जाए तो। पूरे देश में सरतन के जुदा नारे लग जाएंगे इस तरह की घटना घट जाए तो। अगली हेयरिंग जो होने वाली है, यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रखेगी, और योगी जी को जाना जाता है कि वो जो फैसले लागू कर देते हैं उनको लागू ही रहने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो, कि जब उन्होंने वो बुलडोजर की नीति पे रोकने लगाने की बात की तब भी उन्होंने अपना ही किया था। तो अगली जो सुनवाई होगी कैसे देख रहे हैं उसको, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं? अरे यार, ये फैसला योगी जी ने मैसेज भिजवा दिया कि अपनी पवित्रता रखने के लिए चेक करो कि तुमको कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, तय करने दीजिए कांवड़ियों को, कांवड़िया तय कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि बहुत विवाद होता था, कांवड़िए जाते थे वैष्णो ढाबा के नाम पे, शुद्ध शाकाहारी के नाम पे, है ना, और जब QR कोड देखते थे, पैसा देते थे तो उसमें अब्दुल का नाम आता था, उनको दिक्कत होती थी। इसको लेकर पिछली साल बहुत लड़ाई हुई थी, उसको रोकने के लिए योगी जी ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब पूरा देश अवेयर हो गया है, सावधान हो गया है। अब देश के लोगों जहाँ भी खाइए पीजिए रहिए, कृपया मूतना थूकना ये जो कांड है इससे बचिए। बचेंगे तो बीमारी से भी बचेंगे और अपने धर्म से भी बचेंगे।